भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को गीता का उपदेश देकर बहुत बड़ा परोपकार किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषा शूद्राणा चा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभे गुणे। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो दम तपा शौचा शांति राजुर्वर्मेव च ज्ञानम विज्ञानम मस्त्यकम ब्रह्म कर्म स्वभाजम। अंतः करण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब की सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य तेजो धृति द्राक्ष्यम युद्धे चापे पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभाजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभाजम। खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वय स्वय कर्मण्याभ्रता सिद्धि लभति नरा स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विदन्ति। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यथा प्रवति भूताना येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम भयचर्या सिद्धिमा विन्दति मानवा। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर के अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान सब धर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्ना प्रोति किल्बिषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव की नियत किए हुए स्वयं धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। गीता का अंतिम और 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 41वें अध्याय से 47वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे विश्व को कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त करना बताया है। इसलिए लोगों को ये जानना चाहिए कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, जैसा स्वभाव होगा वैसे ही उसका कर्म होगा। इसलिए स्वभाव के अनुसार गणों से मानव समाज को 4 वर्गों में बांटा था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव और गुण उस वर्ग के विपरीत हैं तो वह उस वर्ग का नहीं है, बल्कि जैसा उसका स्वभाव और गुण है वह उस वर्ग का कहलाएगा। इससे कहीं भी जन्म से उस वर्ग में पैदा होने की बात नहीं कही गई है। यदि किसी शुद्ध वर्ग में जन्म लेने वाले व्यक्ति के स्वभाव और गुणों को भगवान ने ब्राह्मण वर्ग की तरह दिया है तो वह स्वभाव और गुण से ब्राह्मण ही है। गंभीरता से अध्ययन करने पर आपको भारत के सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में कर्म के कारण जो आदतें या स्वभाव बनता है वह उस व्यक्ति के स्वाभाविक गुण कहलाते हैं। इसलिए उस व्यक्ति का वही वर्ग होगा जो उसका कर्म के आधार पर स्वभाव है, जिसके कारण ही सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रों और ग्रंथों ने हर व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसे मानव समाज में 4 वर्गों या हिस्सों में बांटा था। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।